ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसने बचपन से ही संघर्षों को अपना साथी बनाया, जिसने तलवार से नहीं बुद्धि और सम्मान से इतिहास में अपनी जगह बनाई। यह कथा है मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप सिंह जी के वीर पुत्र महाराणा अमर सिंह जी की, जिन्होंने युद्ध भी लड़े और जब समय आया तो शांति को गले लगाकर अपने राज्य को बचाया। आइए जानते हैं उस महान राजा की पूरी गाथा, जिसने बलिदान और बुद्धिमत्ता से मेवाड़ की आन बान को अमर बना दिया। जन्म और वीरता का आरंभ 1559 में महाराणा प्रताप सिंह जी और महारानी अजाबदे पंवार जी के पुत्र महाराणा अमर सिंह जी का जन्म हुआ। यह जन्म मेवाड़ की वीर परंपरा का उत्तराधिकारी था। अमर सिंह जी का बचपन शाही सुख सुविधाओं में नहीं बल्कि संघर्षों और कठिनाइयों के बीच बीता। हल्दी घाटी युद्ध के बाद उनका परिवार जंगलों में भटक रहा था। इन्हीं परिस्थितियों में अमर सिंह जी ने तलवार चलाना, घुड़सवारी और रणनीति सीखनी शुरू की। बचपन से ही उन्होंने देखा कि उनके पिता ने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग दिया। इसने अमर सिंह जी के भीतर भी राष्ट्र और सम्मान के लिए जीने और मरने की भावना को प्रबल कर दिया। एक महान योद्धा का निर्माण हो रहा था। महाराणा अमर सिंह जी की वीरता और संघर्ष की कहानियां आज भी लोगों में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। उनकी गाथाएं हमें सिखाती हैं कि कठिनाइयों के बावजूद साहस और आत्मबल से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। अमर सिंह जी का बचपन बेहद कठिन था। जब दूसरे राजकुमार महलों में रहते थे, तब अमर सिंह जी अपने पिता के साथ जंगलों में भटकते थे। कभी भूखे पेट सोना पड़ता तो कभी दुश्मनों की नजरों से बचना होता। इन कठिन परिस्थितियों ने उनके मन और शरीर को मजबूत बनाया। उन्होंने अपने पिता से सीखा कि स्वतंत्रता सबसे बड़ा मूल्य है और उसकी रक्षा के लिए कोई भी बलिदान छोटा नहीं होता। वे छोटे से ही घोड़े पर सवार होकर वीरों की तरह अभ्यास करने लगे थे। यह समय उनके जीवन का सबसे बड़ा प्रशिक्षण था, जिसने उन्हें आने वाले वर्षों के संघर्षों के लिए तैयार किया। बचपन में ही वे मेवाड़ की आत्मा से जुड़ चुके थे। उनके मन में मेवाड़ की आत्मा बसी हुई थी और यह जुड़ाव उन्हें संघर्षों का सामना करने के लिए प्रेरित करता था। महाराणा अमर सिंह जी ने जब देखा कि राज्य स्थिर और सुरक्षित है, तब उन्होंने अपने पुत्र महाराणा करम सिंह जी को गद्दी सौंप दी। यह निर्णय उन्होंने इसलिए लिया ताकि युवा नेतृत्व राज्य को नई दिशा दे सके। वे स्वयं एक शांत जीवन की ओर अग्रसर हो गए। उन्होंने कभी सत्ता के मोह में निर्णय नहीं लिया, बल्कि सदैव मेवाड़ की भलाई को प्राथमिकता दी। अपने उत्तराधिकारी को वे प्रशासन, नीति और जनता के कल्याण के मूल मंत्र सिखा चुके थे। अब वे आत्मसंतोष के साथ मेवाड़ की समृद्धि को देख रहे थे। एक राजा का सबसे बड़ा सौभाग्य है संतुष्ट अंत, और वह उन्हें प्राप्त हुआ। उनके नेतृत्व में मेवाड़ ने नई ऊंचाइयों को छूने का संकल्प लिया। राज्य की समृद्धि के लिए उन्होंने एक नई दिशा दिखाई। हर चुनौती का सामना करने के लिए उन्होंने उन्हें प्रेरित किया। जहांगीर ने जब दिल्ली की सत्ता संभाली तो उसे पता था कि महाराणा प्रताप सिंह जी अब नहीं रहे, लेकिन उसने अमर सिंह जी की राह को आसान समझा। लेकिन जहांगीर यह नहीं जानता था कि अमर सिंह जी उसी प्रताप के पुत्र हैं जिनके लिए आत्मसम्मान सर्वोपरि होता है। जाहिर है जहांगीर ने 1606 में आसफ खान को मेवाड़ पर चढ़ाई के लिए भेजा। यह अमर सिंह जी के शासन का पहला बड़ा युद्ध था, जिसमें उन्होंने वीरता से अपने राज्य की रक्षा की। अमर सिंह जी ने मुगलों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, शोकेसिंग देयर अनमैच्ड वैलर एंड स्ट्रैटेजी। इस युद्ध ने अमर सिंह जी को केवल मेवाड़ में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एक साहसी और अडिग योद्धा के रूप में स्थापित कर दिया। अमर सिंह जी की इस अद्वितीय विजय ने उनके नेतृत्व की शक्ति को और भी मजबूत किया और वह लोगों के दिलों में एक नायक के रूप में बस गए। जहांगीर के लिए यह हार एक कड़ा पाठ बन गई, जिसने उसकी शक्ति और साम्राज्य की सीमाओं को चुनौती दी। इस घटना ने पूरे साम्राज्य में एक नई चेतना और प्रेरणा फैलाई, जिससे अन्य राजाओं ने भी अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का साहस पाया। लगातार युद्धों के बीच अमर सिंह जी की नेतृत्व क्षमता और साहस ने मेवाड़ की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब भी दुश्मन मेवाड़ की सीमाओं पर आक्रमण करते, अमर सिंह जी ने अपने रणबांकुरों के साथ मिलकर उन्हें मजबूती से रोक दिया। हर लड़ाई के बाद मेवाड़ी सेना की एकता और साहस ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। लेकिन युद्धों का लंबा चलना उनके राज्य की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ने लगा।
अमर सिंह जी की चिंता बढ़ने लगी क्योंकि उनकी रणनीतियां और युद्ध कौशल राज्य की रक्षा कर रहे थे, लेकिन आम जनता की कठिनाइयां बढ़ती जा रही थीं। फिर भी उन्होंने हर मुश्किल का सामना करते हुए अपने रणबांकुरों को प्रेरित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे कभी हार न माने। उनकी अनवीरता ने दुश्मनों को बार बार पीछे हटने पर मजबूर किया और मेवाड़ की भूमि पर प्रेम और स्वतंत्रता की अलख जगाई। राज्य की कठिनाइयों के बावजूद अमर सिंह जी ने लोगों के दिलों में विश्वास बनाए रखा, यह दिखाते हुए कि एकता में ही शक्ति है। लगातार हो रहे युद्धों का असर अब मेवाड़ की सीमाओं पर दिखने लगा था। कुछ दुर्ग मुगलों के कब्जे में चले गए और कई गांव वीरान हो गए। मेवाड़ की सेनाओं को राशन और हथियारों की कमी होने लगी। पहाड़ी इलाकों में लड़ाइयां कठिन होती जा रही थीं और जनता भी युद्ध से थक चुकी थी। लेकिन महाराणा अमर सिंह जी का साहस अडिग था। वे जानते थे कि यदि वे पीछे हटे तो मेवाड़ की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने अपने सैनिकों को हर परिस्थिति में लड़ने की प्रेरणा दी। वे स्वयं रणभूमि में उतरकर युद्ध करते, जिससे सैनिकों का मनोबल ऊंचा बना रहता था। उनके नेतृत्व ने मेवाड़ को मजबूती से खड़ा रखा। मेवाड़ की सीमाओं ने एक नई पहचान बनाई, जहां बहादुरी और बलिदान की कहानियां गूंजती थीं। इन संघर्षों ने मेवाड़ी जनता में एकजुटता और साहस की भावना को उजागर किया। महाराणा अमर सिंह जी ने न केवल युद्ध की चुनौतियों का सामना किया, बल्कि उन्होंने अपने लोगों का विश्वास भी बनाए रखा। मेवाड़ की सेना ने अंततः अपनी वीरता से दुश्मनों को पीछे हटाने में सफलता प्राप्त की। इस जीत ने मेवाड़ की सीमाओं को फिर से सुरक्षित किया और स्वतंत्रता की लौ को और भी प्रज्वलित कर दिया। महाराणा अमर सिंह जी को एक कुशल रणनीतिकार माना जाता था, जो युद्ध से पहले दुश्मन की चालों को समझते थे। वे रणभूमि की योजना बनाने में अत्यधिक सक्षम थे, जो उनके युद्ध कौशल को दर्शाता है। उनका नेतृत्व इतना प्रभावशाली था कि उनके सैनिक हमेशा उनके इशारों पर जान देने को तैयार रहते थे। महाराणा अमर सिंह जी ने पहाड़ियों और जंगलों का कुशलता से उपयोग किया, जिससे दुश्मनों को चौंका दिया। उनके नेतृत्व में कई युद्धों में मुगलों को पराजय का सामना करना पड़ा। वे रात में हमला करने और अचानक मोर्चा बदलने में माहिर थे, जिससे दुश्मन हमेशा चौंक जाते थे। कम संसाधनों के बावजूद भी विजय प्राप्त करने की कला में महाराणा अमर सिंह जी ने अद्वितीय दक्षता दिखाई। उनका यह कौशल ही था जिससे वर्षों तक मेवाड़ को स्वतंत्र बनाए रखा गया। महाराणा अमर सिंह जी की रणनीतियों ने मेवाड़ को एक मजबूत सैन्य शक्ति में बदल दिया। उनकी वीरता और नेतृत्व ने उन्हें एक अमिट छाप छोड़ी, जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। लगातार युद्धों के कारण मेवाड़ की जनता गहरे संकट में थी। खेती बर्बाद हो चुकी थी, व्यापार ठप था और हजारों परिवारों को घर छोड़ना पड़ा। गांव वीरान हो गए और दुर्गों में भी राशन की भारी कमी हो गई। महाराणा अमर सिंह जी को यह देखकर अत्यंत पीड़ा होती थी। वे एक योद्धा के साथ साथ एक दयालु राजा भी थे। वे जानते थे कि केवल युद्ध जीतना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि प्रजा की रक्षा और समृद्धि भी आवश्यक है। यही सोच उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ले आई जहां उन्हें एक ऐतिहासिक और कठिन निर्णय लेना पड़ा। अब समय था जब तलवार के स्थान पर बुद्धिमत्ता से राज्य को बचाना था। उन्होंने अपने प्रजा की भलाई के लिए एक नई दिशा निर्धारित की। उनकी योजना में खेती को पुनर्जीवित करना और व्यापार को पुनः स्थापित करना शामिल था। जहांगीर से समझौते की पहल के लिए महाराणा अमर सिंह जी ने युद्धों के परिणाम स्वरूप राज्य में व्याप्त अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए एक नया मार्ग खोजने का निर्णय लिया। उन्होंने प्रस्ताव भेजा कि यदि मेवाड़ की गरिमा और स्वतंत्रता बनी रहती है तो वे समझौता करने के लिए तैयार हैं। जहांगीर ने इस प्रस्ताव पर विचार किया, क्योंकि वह भी जानता था कि मेवाड़ को पूरी तरह जीतना कठिन है। कई वर्ष बीत चुके थे और मुगलों को मेवाड़ में स्थायी सफलता नहीं मिली थी। यह दोनों पक्षों के लिए सम्मानजनक समाधान की दिशा में पहला कदम था। अमर सिंह जी ने यह स्पष्ट किया कि वे दिल्ली दरबार नहीं आएंगे और न ही पूर्ण अधीनता स्वीकार करेंगे। यह बयान उनके अदम्य साहस और मेवाड़ की स्वतंत्रता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उनके शासन की शुरुआत ही चुनौतियों से भरी थी, लेकिन उनके भीतर अपार साहस और नेतृत्व क्षमता थी। सन 1597 में जब महाराणा प्रताप सिंह जी का स्वर्गवास हुआ, तब महाराणा अमर सिंह जी ने मेवाड़ की गद्दी संभाली। यह पद उन्हें केवल सत्ता नहीं, बल्कि एक महान जिम्मेदारी के रूप में मिला। राज्य पहले से ही आर्थिक और सैनिक रूप से कमजोर हो चुका था। दुर्ग नष्ट हो चुके थे और प्रजा भय के साये में जी रही थी।
अमर सिंह जी को पता था कि उन्हें अपने पिता की परंपरा को निभाना है और मेवाड़ की स्वतंत्रता को जीवित रखना है। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, वे कभी झुकेंगे नहीं। सन 1615 में जहांगीर और महाराणा अमर सिंह जी के बीच ऐतिहासिक संधि हुई। इस समझौते में यह तय किया गया कि मेवाड़ दिल्ली के अधीन नहीं होगा, बल्कि एक स्वतंत्र राज्य की तरह शांति से रहेगा। महाराणा अमर सिंह जी को दरबार में उपस्थित होने की बाध्यता नहीं थी और न ही मेवाड़ी राजकुमारों को मुगल दरबार में नौकरी करनी थी। चित्तौड़ का किला मरम्मत नहीं करवाया जाएगा, लेकिन शेष दुर्गों पर मेवाड़ का नियंत्रण रहेगा। यह एक ऐसा समझौता था जिसमें मेवाड़ की आत्मा बचाई गई। यह पराजय नहीं, बल्कि एक बुद्धिमत्तापूर्ण विजय थी, जिससे मेवाड़ को स्थायित्व और पुनर्निर्माण का अवसर मिला। महाराणा अमर सिंह जी अपने राज्य की सुरक्षा और विकास को लेकर गंभीर एवं संकल्पित थे। संधि के बाद मेवाड़ में पहली बार स्थायित्व आया। अब युद्ध बंद हो चुके थे और राज्य की ऊर्जा पुनर्निर्माण की ओर लगाई गई। महाराणा अमर सिंह जी ने दुर्गों का जीर्णोद्धार शुरू कराया, किसानों को भूमि दी और सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया। व्यापार फिर से शुरू हुआ और मंदिरों, धर्मशालाओं तथा विद्यालयों का निर्माण हुआ। उन्होंने कला और संस्कृति को भी प्रोत्साहन दिया। अब मेवाड़ फिर से सांस ले रहा था। यह सब अमर सिंह जी की दूरदर्शिता का परिणाम था। उन्होंने दिखाया कि एक महान राजा केवल तलवार से नहीं, बल्कि शासन की नीतियों से भी अपने राज्य को महान बनाता है। राज्य में व्यापार फिर से शुरू हुआ और मेवाड़ का बाजार जीवंत हो उठा। स्थानीय व्यवसायियों ने अपनी कला और कौशल से लोगों को ध्यान आकर्षित किया। वहीं दूसरी ओर मंदिरों का निर्माण भी तेजी से हो रहा था, जहां श्रमिक अपनी मेहनत से सुंदरतम मूर्तियों और कार्विंग्स को तैयार कर रहे थे। अमर सिंह जी की प्रेरणा से संस्कृति और समृद्धि का एक नया अध्याय शुरू हो रहा था, जो हर एक मेवाड़ी के दिल में बस गया। युद्धों और निर्णयों के बाद महाराणा अमर सिंह जी ने जीवन को सरलता से जिया। वे विलासिता से दूर रहते और अधिकतर समय राज्य के कार्यों, धार्मिक आयोजन और प्रजा की समस्याओं को सुलझाने में बिताते। वे एक आदर्श शासक थे, जिन्होंने कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। उनका जीवन अनुशासन और निष्ठा का प्रतीक था। वे अपने सैनिकों और प्रजा से आत्मीय संबंध रखते थे। उनकी नम्रता और सेवा भावना ने उन्हें जन जन का प्रिय बना दिया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सत्ता केवल सिंहासन पर बैठने से नहीं, बल्कि सेवा और कर्तव्य से महान बनती है। उनका जीवन सेवा और कर्तव्य का एक आदर्श उदाहरण था, जिसने उन्हें इतिहास में अमिट स्थान दिलाया। एक अमर विरासत महाराणा अमर सिंह जी का जीवन मेवाड़ की अस्मिता, सम्मान और साहस का प्रतीक है। उन्होंने युद्ध लड़ा, लेकिन शांति को अपनाया। उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन समझौते से मेवाड़ को सुरक्षित किया। उनका निर्णय भले ही आलोचना का कारण बना, लेकिन समय ने सिद्ध किया कि वही निर्णय मेवाड़ को टूटने से बचा गया। वे इतिहास में एक बुद्धिमान, साहसी और दूरदर्शी शासक के रूप में अमर हो गए। उनकी विरासत आज भी हर मेवाड़ी के दिल में जीवित है। महाराणा अमर सिंह जी के नेतृत्व में मेवाड़ ने न केवल अपने दुश्मनों का सामना किया, बल्कि एकता और साहस का परिचय भी दिया। उनकी कहानियां आज भी हमें प्रेरणा देती हैं कि सच्चा साहस कठिनाइयों में किस प्रकार प्रकट होता है। महाराणा अमर सिंह जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा वीर वही होता है जो समय के अनुसार सही निर्णय ले। उन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए जो समझौता किया, वह कमजोरी नहीं, बल्कि दूरदर्शिता थी। आज भी उनका नाम मेवाड़ के गौरव और सम्मान के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए जुड़े रहें। जय जय एकलिंग, जय मेवाड़।